स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल त्रिवेदी क्लासेस में। तो आज हम माइनिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होती है गैस टेस्टिंग की, उसका हम तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। तो इसे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम पास करना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए आज हम इसका जो टॉपिक है, डीप, स्ट्राइक और डीप का ही दो पार्ट होता है, जैसे ट्रू डीप, एपारेंट डीप और रोडवे में जैसे हो गया लेबल, हो गया राइज, हो गया डीप और राइज। उसके बाद क्रॉस कट, ड्रिफ्ट, इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि कोल कैसे होता है। गैस टेस्टिंग मान लीजिए हम लोग देने जा रहे हैं, तो गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम किस लिए है? केवल कोल माइंस के लिए है। कोल माइंस में एप्लीकेबल है, बहुत रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो कोल माइंस में चाहिए होता है गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। तो कोल सीम कैसे होता है? कोल सीम होता है। कोल सीम कैसे होता है? बेड के रूप में होता है। बेड इस तरह का, एक इस तरह से प्लेन रहेगा, और वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर थोड़ा सा कुछ इंक्लाइंड होगा। तो इस तरह से कोल सीम जो है, कोई मान लीजिए बेड है इस तरह से, वो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो बेड, तो वो हो गया उसका डीप। ठीक है, डीप इसका हो गया। तो डीप डायरेक्शन, ये जैसे मान लीजिए ये जो बेड है, तो ये बेड हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो इस तरह से लाइन बनाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो ये जो लाइन बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक। तो ये डायरेक्शन मान लीजिए एस एस है, एस एस डायरेक्शन, और इधर से मान लीजिए एन है। तो एस एस डायरेक्शन जो हो गया, एस एस हो गया स्ट्राइक का डायरेक्शन, स्ट्राइक लाइन। तो स्ट्राइक क्या हुआ? एक मिनट, अब थोड़ा आप लोग को इस पर इसका डेफिनेशन बता देते हैं। डीप, डीप का डेफिनेशन आप ले लीजिए। The deep of a bed is defined as its amount of inclination with respect to horizontal plane. The amount of inclination with respect to a horizontal plane lying at right angles to the strike of the bedding. तो
मान लीजिए ये 60 डिग्री यहाँ से एंगल बना रहा है, इससे यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है। तो ये जो हो गया, तो यहाँ पर इस सीम का, तो यहाँ पर जो सीम है ये कोल सीम है, मान लीजिए इस तरह से ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन की तरह होगा। तो सीम है, कोल सीम है, तो सीम का सीम्स डीप इज 60 डिग्री टुवार्ड्स, अब देखिए ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा, 60 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट। तो ये हो गया डीप का डायरेक्शन। डेफिनेशन आप देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मान लीजिए इस तरह से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीप। ठीक है, ये हो गया डीप। The direction of the line along which an inclined bed intersect a horizontal plane. The direction of a line along which an inclined bed intersects a horizontal plane. The direction of a line along which an inclined bed intersects a horizontal plane is known as strike. तो ये मान लीजिए कंट्री रॉक है, ये मान लीजिए कोल सीम है, इस तरह से ये कोल सीम है, और यहाँ पर ये जो एंगल है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये जो लाइन है जिस पर ये हॉरिजॉन्टल में मीट करेगा, ये वाला, मान लीजिए ये एस एस है, तो एस एस यहाँ पर क्या है, एस एस इज स्ट्राइक लाइन, स्ट्राइक लाइन, एस एस इज स्ट्राइक लाइन डायरेक्टेड एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर है स्ट्राइक। ठीक है, वो मतलब जहाँ जिस लाइन पर कट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, ऐसे कट कर रहा है प्लेन के रूप में, मान लीजिए इससे। ठीक है, तो जहाँ पर कट करेगा इस तरह से, ये ऐसे अपेरेंटली सोचिए ना, ये जाके ऊपर में ऐसे कट करेगा इस पर, ये वाला जो कट करेगा जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक लाइन। ट्रू डीप, डीप का दो प्रकार होता है, ट्रू डीप एंड एपारेंट डीप। एपारेंट डीप, तो ट्रू डीप क्या हुआ, द ज्योग्राफिकल direction in which the line of quickest, the line
of quickest descent slope down is known as true dip, मतलब ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है जो कि इन विच द लाइन इज क्विकेस्ट डिसेंट स्लोप, मतलब ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से जो एकदम डायरेक्टली स्लोप में इंक्लाइंड रहेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग ट्रू डीप बोलेंगे। और अपेरेंट डीप हम लोग बाद में क्या करते हैं, बाद में हम लोग उसको मैन हॉल बनाने के लिए मैन हॉलेज को बनाने के लिए कम इंक्लाइंड मतलब जो होता है करते हैं उसी को बोलते हैं, उसी को अपैरेंट डीप बोलते हैं। अपैरेंट डीप ये कुछ भी हो सकता है, अपना सुविधा अनुसार हम लोग अपैरेंट डीप तैयार करते हैं। क्रॉस कट मेटल माइंस का चीज़ है, इसलिए ये गैस टेस्टिंग का एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ड्रिफ्ट और लेवल पर थोड़ा जानकारी रहना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है और गोल्ड माइंस का चीज़ है। ड्रिफ्ट क्या होता है, जब हम लोग स्टोन ड्राइवेज बिटवीन टू और मोर सीम्स इज ड्रिफ्ट। स्टोन में जैसे ये एक कोल सीम है और ये एक कोल सीम है, दो कोल सीम है और दोनों के बीच में अगर इस तरह से स्टोन है तो इसके बीच में हम लोग इसमें जो रास्ता तैयार करते हैं उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो लेबल क्या है, लेबल जो है वो स्ट्राइक लाइन का जो एलोंग में जो रोडवे होगा, जो रोडवे बनाएंगे उसको हम लोग लेबल बोलेंगे। ठीक है, ये लेबल हो गया। और राइज क्या हुआ, राइज हो गया जैसे डीप डायरेक्शन जो है, डीप हम लोग तैयार किए तो अपोजिट ऑफ डीप इज राइज। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है इसी के साथ, और उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।